छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की शुरुआत की। उसके बाद कुछ ही दिनों में स्वराज्य में अकाल की समस्या खड़ी हो गई। किसानों को बहुत नुकसान का सामना करना पड़ रहा था। एक दिन कुछ किसान अपनी समस्या लेकर महासाहेब जिजाऊ के पास आ गए। महासाहेब, हमारी मदद करो। अकाल पड़ने के कारण न खेती के लिए बीज है, न खाने के लिए अनाज, और उसके साथ वतनदार और साहूकारों की परेशानी अलग। कुछ उपाय करो महासाहेब। किसानों की कठिनाइयां सुनने के बाद महासाहेब जिजाऊ ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए। आदेश का पालन होते ही सभी किसान खुशहाली से जीने लग गए। महासाहेब जिजाऊ और शिवबा के शासन में सब खुश थे। किसानों की फसल अच्छे से फल फूल रही थी। तभी और एक समस्या खड़ी हो जाती है। किसान फिर से अपनी समस्या लेकर महासाहेब जिजाऊ और शिवबा के पास आ जाते हैं। महासाहेब, फिर से बड़ा संकट आ गया है। क्या हुआ? हम मेहनत करके अच्छी फसल उगा रहे हैं, पर सियार और अन्य जानवर हमारी सभी फसल बर्बाद कर रहे हैं। कुछ करो। किसान बहुत परेशान हो गए हैं। माँ साहेब उपाय के बारे में सोचने लगती है और वे अपने किसानों को आदेश देती है। हमारे आदेश का पालन आज ही हो। और कुछ सैनिक किले से बाहर निकलते हैं और आसपास के गांव में ढिंडोरा पीटने लगते हैं। सुनो सुनो सुनो, जो कोई सियार की शिकार करेगा और उसकी पूंछ दिखाएगा, उसे शाबाशी के तौर पर बड़ा इनाम मिलेगा। सुनो सुनो सुनो। ऐसे ही एक दिन महाराज स्वराज्य के गांव में से गुजर रहे थे। तभी अचानक उन्हें एक बड़े पेड़ के नीचे एक हट्टा कट्टा मगर जख्मी आदमी दिखाई देता है। उसके शरीर के घाव देखकर महाराज और उनके सैनिक वहीं रुक जाते हैं। महाराज उस आदमी के पास आते हैं। अरे, तुम्हारा घाव तो बहुत ताज़ा है। वे अपने सैनिकों से कहते हैं, जाओ जल्दी से वैद्य को लेकर आओ। और एक सैनिक वैद्य को लाने के लिए निकल पड़ता है। कौन हो तुम? नाम क्या है तुम्हारा? और तुम्हें इतनी चोट कैसे आ गई? महाराज, मैं भीमा लोहार सातारा गांव से हूँ। खेत में लकड़ी इकट्ठा करने जा रहा था। तभी अचानक सियार का एक झुंड सामने से आ गया और उन्होंने हमला बोल दिया। उनसे बचने के लिए मैंने एक सियार को लकड़ी के डंडे से मार दिया। भीमा की बातें सुनकर महाराज आश्चर्यचकित हुए। सियार को तुमने सिर्फ लकड़ी से मारा? हाँ महाराज, सियार को मारने वाले को हमने बख्शिश रखा है। वैद्य अब आते ही होंगे। अच्छे से मलम पट्टी होने के बाद किले पर हमें मिलने आओ। और महाराज वहां से निकल जाते। फिर भीमा दरबार में हाजिर होता है। भीमा, तुम बहुत बहादुर हो। तुमने अपने शक्ति से सियार को मार गिराया। ये रहा तुम्हारे बहादुरी का इनाम। और महाराज उसे रोग धन, पोशाक और एक शमशेर भेंट देते हैं। भीमा, अब सियार की शिकार लकड़ी से नहीं शमशेर से करो। भीमा शमशेर को अच्छे से देखता है और कहता है, महाराज, इस शमशेर में मिलावट है। लड़ाई में कभी भी टूट सकती है। भीमा की बातें सुनकर सभी दरबारी अचंभित हुए। उन्हें लगा महाराज अब जरूर क्रोधित होंगे, परंतु महाराज शांत स्वभाव के थे। उन्होंने कहा, ये लो हमारी शमशेर। इस शमशेर का अच्छे से परीक्षण करो और हमें बताओ कैसी है। भीमा ने महाराज की शमशेर अच्छे से देखी और बोला, महाराज, ये शमशेर बहुत पक्के लोहे की बनी हुई है, पर इसकी पकड़ थोड़ी कमजोर है। उसे भी 2-3 बार पानी देके सही करना होगा।
महाराज के शमशेर की कमियां निकालने वाले भीमा को अब सजा जरूर होगी, ऐसा सभी दरबारियों को लगने लगा। तभी महाराज बोले, भीमा, तुम्हें शस्त्रों का अच्छा ज्ञान है और उसके बनावट के बारे में भी तुम अच्छे से वाकिफ हो। हम तुम्हें यहाँ लोहार ग्रह निकाल के देते हैं, क्या तुम हमारे लिए शस्त्र बनाओगे? हाँ महाराज, स्वराज्य के लिए शस्त्र बनाने में मुझे बहुत खुशी होगी। और इस तरह से भीमा लोहार स्वराज्य के लिए काम करने लगे। इस कहानी से हमें पता चलता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज को 12 साल की छोटी उम्र से ही इंसान को पहचानने की कला अवगत थी। महाराज की ये महानता हमें पूरे विश्व भर में पहुंचानी है।